आज मैं संगीता, आपकी होम साइंस टीचर, आप लोगों की बुक का जो भाग नंबर 1 बुक है उसका अध्याय नंबर 4 संसाधन प्रबंधन, ये वाला चैप्टर लेके आई हूँ और इसका पार्ट 1 है। आज मैं आप लोगों को खाली संसाधनों के बारे में बताऊँगी, संसाधन क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो संसाधन, साधन यानी कोई भी वस्तु हो सकती है, साधन हो सकता है किसी भी तरीके का जो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। बिना संसाधनों के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। आप सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी दिनचर्या का अध्ययन कर सकते हो कि आप अगर कोई भी कार्य करते हो तो उसके लिए आपको किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। आगे मैंने ये सारे संसाधन लिखा रखे हैं। आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है, आपके अंदर अभिवृद्धि होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए, समय, ऊर्जा, धन, स्थान, सामग्रियाँ, भौतिक वस्तुएं या आदि होनी चाहिए। यानी इन सामग्रियों में से किसी न किसी 1-2 सामग्रियाँ ऐसी होती है जो आपको किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। बिना संसाधनों के कार्य आप नहीं कर सकते। तो संसाधन वे होते हैं जो व्यक्ति के पास खुद के स्वयं के होते हैं और एक समुदाय के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं, तभी वो संसाधनों के माध्यम से हमारे कार्य हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो इनको हमने डिवाइड किया है कि संसाधन क्या है। संसाधन 2 तरीके के 2 भागों में हम इनको इस तरीके से बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं मानवीय संसाधन, मानव बोल सकते हो, मानवीय संसाधन बोल सकते हो आप, और दूसरा है गैर मानवीय संसाधन। यानी मानवीय संसाधन जो मानव के पास विशेष रूप से उपलब्ध होते हैं उनको और हम ज्ञान के माध्यम से उनको विकसित कर सकते हैं। जैसे ज्ञान है, व्यक्ति के पास ज्ञान है, उसको हम अभिवृद्धि कर सकते हैं उस ज्ञान के अंदर। ज्ञान बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो वातावरण के साथ संपर्क करता है तो धीरे धीरे उस वातावरण से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्यों के साथ उसका तालमेल होता है तो उससे उसकी ज्ञान की वृद्धि होती है। बच्चा स्कूल में जाता है तो उससे भी उसकी ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। यानी ये मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम प्रयास के माध्यम से किसी भी कार्य को करने की प्रवृत्ति के माध्यम से हम उनमें अभिवृद्धि कर सकते हैं। जैसे ज्ञान मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि ज्ञान व्यक्ति के पास होता है, लेकिन उसको विकसित करने के लिए हमें दूसरे संसाधनों की आवश्यकता होती है, पारिवारिक वातावरण की आवश्यकता होती है और समय की आवश्यकता होती है। समय के अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की वृद्धि है वो होती जाती है। अभिवृद्धि यानी विकसित होना, उसमें बढ़ोतरी होना। किसी भी प्रकार का क्षेत्र आप देखो तो व्यक्ति के पास जन्म से कोई भी संसाधन है वो उपलब्ध नहीं होता है, वो उसमें अभिवृद्धि है, धीरे धीरे वो समय के साथ उनके अंदर परिवर्तित करता जाता है। जैसे जैसे समय बीतेगा उसकी अभिवृद्धि है प्रयास के माध्यम से बढ़ती जाती है। कौशल, कोई भी व्यक्ति एक कार्य के अंतर्गत परिपूर्ण नहीं होता है। किसी व्यक्ति में किसी चीज़ का कौशल होता है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कौशल कर सकता है। धीरे धीरे उसमें अभिवृद्धि हम करते जाते हैं। जैसे आप जैसे जो व्यक्ति सिलाई करता है उसको सिलाई ही करनी आती है, उसको आप कहो कि पेंटिंग करे तो वो पेंटिंग नहीं कर सकता। एक पेंटिंग करने वाले व्यक्ति के पास पेंटिंग बनाने का ही कौशल होता है, एक टीचर के पास पढ़ाने का ही कौशल होता है। तो इसी तरीके से कौशल है ये अलग अलग व्यक्तियों के पास होता है और सब अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर निपुण होते हैं। तो ये इनका मानवीय संसाधनों के अंदर इसको रखा गया है, ये मानवीय संसाधन कहलाता है। समय एक ऐसा मानवीय संसाधन है जो हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय है, वो समान रूप से उपलब्ध होता है। उसमें हम किसी भी प्रकार की अभिवृद्धि नहीं कर सकते हैं। हाँ, व्यक्ति अपने इस समय को सही इसका प्रबंधन करे तो इस समय का वो उचित उपयोग कर सकता है और कम समय के अंदर अधिक अपने कौशल की अभिवृद्धि कर सकता है, ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकता है और किसी भी प्रकार के कार्य के अंतर वो अभिवृद्धि कर सकता है। तो व्यक्ति के पास समय है
वो हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होता है। इस 24 घंटे को वो 8-8 घंटे के अंदर 3 भागों में हमें विभाजित करना होता है। 8 घंटे उसके कार्य करने के होते हैं और 8 घंटे हैं वो अपने विश्राम के मानता है और 8 घंटे है वो मनोरंजन के कार्य के रूप में इसको विभाजित कर सकता है। ऊर्जा वो संसाधन है कि ये किसी भी प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास ऊर्जा का होना आवश्यक है। और ये मैंने आप लोगों को जो आपका पहला और दूसरा वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था कि ऊर्जा की प्राप्ति है वो या तो हम अपने भोजन के अंदर पोषण प्राप्त करते हैं भोजन के माध्यम से, तो वसा और शर्करा इन दोनों के माध्यम से हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भोजन हम खाते हैं उसमें जो कार्बोज होता है, अनाज की जो मात्रा होती है, इस कार्बोज के माध्यम से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और इसी ऊर्जा का उपयोग हम अपने अलग अलग कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसलिए बिना ऊर्जा के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के मानवीय संसाधनों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है गैर मानवीय संसाधन। गैर मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि जितने भी ये मानवीय संसाधन होते हैं इन सबको प्राप्त करने के लिए हमें इन गैर मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे धन, सबके पास धन को हम एक सीमित संसाधन मानते हैं। जैसे समय है वो क्या है, एक सीमित संसाधन है, वैसे भी धन भी क्या है, सीमित संसाधन है। और इस सीमित संसाधनों के माध्यम से ही हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को धीरे धीरे पूरा करते हैं। हर व्यक्ति के पास अलग अलग धन की मात्राएं होती है। किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा धन होता है, किसी के पास कम धन होता है। तो इन धन का हम उपयोग किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से इस धन का प्रबंधन करेंगे, ये हमारे व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा है स्थान यानी जो भी हम ये भौतिक वस्तुएं हैं, साज सामग्री है, धन है या ज्ञान अभिवृत्ति, इन सब के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। और इन स्थानों का रहने के लिए हमें घर की आवश्यकता होती है, अनाज उगाने के लिए जगह की, कृषि के लिए जगह की आवश्यकता होती है। यानी बिना स्थान के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उस स्थान विशेष के अंतर्गत रहकर ही हम उन संसाधनों की प्राप्ति है उसको हम कर सकते हैं। साज सामग्री यानी किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें साज सामग्री का भी आवश्यकता होती है। बिना साज सामग्री के किसी भी कार्य को सफल नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से ये भौतिक वस्तुएं हैं। भौतिक वस्तुओं के अंदर सारी आ जाती है जो भी हम घर के अंदर फर्नीचर, पेन, पेंसिल, बच्चों के पढ़ने के लिए किताब, कॉपी, धन, रुपया, पैसा जो भी हम लेते हैं सारी भौतिक वस्तुएं आती है। और बिना भौतिक वस्तुओं के हम किसी भी प्रकार के संसाधनों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति के जितने भी संसाधन होते हैं इनको हमने 2 भागों में बांटा है। इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। संसाधन क्या है? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और गैर मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में कौन कौन से आते हैं? ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, समय और ऊर्जा। गैर मानवीय में धन, स्थान, साज सामग्री और भौतिक वस्तुएं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। इनके कुछ संसाधन और बाकी है जो मैं आपको पार्ट नंबर 2 के अंदर आप लोगों को बताऊंगी। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। जिसने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल का नाम होम साइंस फुल नॉलेज है, उसमें आप सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जैसे ही वीडियो आपको डालूं और आप उसमें कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो कि हमारे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आप लोगों को उसमें बता सकती हूँ। और आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हो 93 094 73 368 है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप फ़ोन नंबर करके और आप मेरे से कोई भी बातें हैं वो आप शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो ऑल द बेस्ट बच्चों।